राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम हाजी अब्दुल नबी साहब, कारपोरेटर निहाल हाजी बर्तनवाला साहब, हमारे वली भाई, शब्बीर भैया, जावेद भाई, इकबाल भाई गांव वाले और हमारे सभी यहाँ पर बुजुर्ग नौजवान दोस्तों और मेरी माँ बहनें बैठी हुई है, मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, इज्जत दी। इसको हम कभी भूल नहीं सकते। ये आपका बड़कपन है कि आपने हमें बुला करके इज्जत से नवाजा। ये प्रोग्राम मुश्ताक भाई, इमरान भाई और पिल्लू भाई की तरफ से और सभी उनके रुक्केकार की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ के सभी नौजवान और बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें सभी इस प्रोग्राम में शामिल है। मैं वो चेहरे देख रहा हूँ मेरी माँ बहनों के जिन्होंने कभी मुझे बचपने से देखते आए हैं, उनको ध्यान है और वो बातें ना हम भूल सके ना वो भूल सके। हमारा वार्ड बिस्मिल्ला खानावल से लेकर के आगरा रोड पावर हाउस तक है। ये पूरा एक वार्ड है। इस वार्ड में 4 उम्मीदवार यानी 4 कारपोरेटर चुन करके जाते हैं। हमारे निहाल हाजी साहब सलीम नगर की संडास और जो भी यहाँ के मसले मसाइल है वो देखते रहते, तो 55 सर्वे नंबर 55 की जो संडास और जो उसके मसले मसाइल है वो हम देखते। क्योंकि कभी कभी एक ही काम के लिए अगर मैं भी यहाँ देखूं और निहाल हाजी साहब भी यहाँ देखे तो एक ही काम के लिए दो लोगों का, दो मेंबरों की यादी घूमने लगती है। इसलिए हमने अपने अपने हिसाब से एरिया को डिवाइड कर लिया था। आज मेरी माँ बहनें बैठी है, जिस तकलीफ का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये जो संडासें जो खुली हुई है, यहाँ पर रहने वालों को जो इसकी बदबू से जो मुसीबत और जो तकलीफ आती है, अल्लाह ताला ने अगर आगे नवाजा तो हम इसके वॉल कंपाउंड को और इसकी साफ सफाई को सबसे पहले अव्वलियत देंगे कि ये वॉल कंपाउंड हो जाए, जो कि संडास से सब अंदर रहे और बाहर की साफ सफाई अच्छे से की जा सके। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। मैं मेरी माँ बहनों को ये भरोसा दिलाता हूँ, अगर एक आदमी कोई काम करता है तो वो सिर्फ एक आदमी के लिए करता है। अगर एक माँ, एक बहन, एक बेटी अगर काम करती है तो वो समझ लो उससे पूरा घर, पूरा खानदान संवर सकता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, वो बड़ा परेशान था। उसने हमारे नबी से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए या मेरे हक में दुआ कीजिए कि मेरी तकलीफ और मुसीबत हट जाए। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि तुम्हारी माँ हयात है? तो उसने कहा कि नहीं, उनका इंतकाल हो गया। तो बोले तुम्हारी बहन हयात है? तो बोले नहीं, बोले मेरी बहन हयात है मगर मैं उससे बात नहीं करता हूँ। तो हमारे नबी ने कहा कि आप उनसे बात कीजिए और अपनी बहन को आप अपनी तकलीफ के बारे में बताइए और उनसे दुआ करवाइए, इंशाअल्लाह ताला आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। यह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त से औरतें, बहन और बेटी के लिए जो बताया वो पूरी दुनिया उस चीज को मानती है और उस पर अमल करती है, क्योंकि यही एक चीज ऐसी है
माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में। अगर अल्लाह के नबी को उनके लिए दुआ कर देना मकसूद होता तो वो वहीं पे दुआ कर देते और उसकी तकलीफ अच्छी हो जाती थी। मगर उन्होंने क्यों कहा कि तुम्हारी माँ से दुआ करवा लो, तुम्हारी बहन से दुआ करवा लो, तुम्हारी बेटी से दुआ करवा लो। ये अल्लाह के नबी ने उस वक्त तो औरतों की जो है बुलंदी और उनकी खिदमत को हमारे नबी ने बताया, तो तुम्हारी हमारी क्या औकात है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि आप लोगों ने हमें बुलाया, इज्जत दी, हम वक्त आपकी तकलीफ में आपके साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इस्लाम पार्टी शेख आसिफ शेख रशीद साहब जो कि 162 वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद से शहर में जो हालात हुए वो पूरे शहर ने देखा, तुमने देखा, हमने देखा, सभी ने देखा। जिस तरीके से जन्म दाखिलों के नाम पर जिस तरीके से एसआईटी गठित की गई और हमारी माँ बहनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, उसमें तो हमारी कुछ माँ बहनें ऐसी थी जिनको ये मालूम भी नहीं था कि उनपे किस तरीके का केस है और काय के लिए उनको जेल में डाला जा रहा है। ऐसी हमारी भोली माँ और बहनें भी उस वक्त मौजूद थी। उस वक्त कोर्ट से लेकर घर तक और घर से लेकर हुकूमत तक की जो नुमाइंदगी आसिफ शेख रशीद साहब ने की है, उसको ये शहर कभी भुला नहीं सकता। आप सभी लोग इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को चुन करके दीजिए, आसिफ शेख रशीद का हाथ मजबूत कीजिए। अगर हमारा मेयर बना तो हमें काम करने में आसानी होगी और हम आपकी तकलीफ को दूर कर सकेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुश्ताक भाई का, इमरान भाई का, पिल्लू भाई का, सभी हमारे यहाँ के नौजवान बुजुर्ग दोस्तों बैठे हैं, मैं इनका, मेरी माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त इतनी ठंडी में निकाला और हमें इज्जत दी। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।